हम लोग विगत वर्षों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि भारत के प्रथम शिक्षक कौन सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पर हम लोग पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं जी। नहीं आवाज आ रहा है? मनाते हैं जी। मनाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत का प्रथम शिक्षक सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं, बल्कि भारत का सबसे प्रथम शिक्षक ज्योतिबा फूले है। अभी कैसे मैं कह सकता हूं, मैं आपको प्रूफ करना चाहूंगा। हमारे बगल में यह फोटो जो देख रहे हैं, ये फोटो जो है, दिखा सकते हैं फोटो को। ये फोटो जो है ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले का है। तो सवाल उठता है कि क्या भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले है? तो हाँ है। तो इससे जाहिर होता है कि भारत का प्रथम अगर शिक्षिका सावित्रीबाई फूले है तो कहीं ना कहीं उसके पहले कोई महिला शिक्षिका नहीं होगी। अगर कहीं ना कहीं अगर सावित्रीबाई फूले से पहले अगर कोई महिला शिक्षिका होती तो भारत का प्रथम महिला शिक्षिका का दर्जा उनको मिलता। सावित्रीबाई फूले का गुरु कौन रहा होगा? कोई ना कोई पुरुष रहा होगा। इससे साफ जाहिर होता है कि सावित्रीबाई फूले का गुरु कोई ना कोई रहे होंगे। तो कौन रहे होंगे? कोई ना कोई पुरुष रहे होंगे। तो फिर सावित्रीबाई फूले का गुरु कौन थे? सवाल होता है। तो सावित्रीबाई फूले का गुरु उनका स्वयं पति, क्योंकि पहले के जमाने में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। जान लीजिए, किसी भी जाति धर्म का हो, समझ लीजिए, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था भारत में। ये सावित्रीबाई फूले आई और इन्होंने पढ़ लिख करके शिक्षिका बनी, भारत की सबसे प्रथम शिक्षिका। और इन्होंने पहले लोगों को यह भयभीत कर दिया गया था, एक भ्रामक विचार फैला दिया गया था कि अगर कोई कुंवारी लड़कियां पढ़ेगी तो उसके पिताजी मर जाएंगे, अगर शादीशुदा अगर महिला पढ़ेगी तो उसका पति मर जाएंगे। यह भ्रम फैला दिया गया था, जिसके भय से न कोई कुंवारी लड़की पढ़ती थी न कोई महिला पढ़ती थी। आप ही लोग बताइए, कोई कुंवारी लड़की चाहेगी कि हम पढ़ेंगे तो हमारे पिताजी मर जाए? क्या कोई शादीशुदा महिला चाहेगी कि हम पढ़े तो हमारा पति मर जाए? नहीं चाहेगी, इसलिए पढ़ती रही थी। लेकिन बहुत जितना भी कहा जाए, समाज सुधारक और विद्वान प्रकांड ज्ञानी ज्योतिबा फूले, इन्होंने सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, हजारों पुस्तकों का अध्ययन किया इन्होंने, और इन्होंने कहा कि ज्ञानी व्यक्ति वही है जो तर्कवान होगा। उन्होंने ज्ञान एक विद्वान व्यक्ति का परिभाषा बताया है, और विद्वान का मतलब बताया है कि विद्वान व्यक्ति वही है जो किसी बात को इसलिए नहीं मान ले कि पूरे दुनिया उस बात को मान रहा है इसलिए हम मान ले। नहीं, पूरे दुनिया एक तरफ, मैं एक तरफ। मैं इसलिए नहीं मानूंगा कि पूरे दुनिया मान रहा है, मैं इसलिए नहीं मानूंगा कि किसी किताब में बात लिखा हुआ है, जब तक यह बात तर्क की कसौटी पर रख करके यह सिद्ध नहीं हो जाए कि यह बात सत्य है, तब तक नहीं मानना चाहिए। लाखों लोग एक तरफ हो, आपको लगता है कि यह सही नहीं है तो आप अकेला एक तरफ खड़ा हो सकते हैं। इसका प्रमाण है ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले। इन्होंने संघर्ष किया, उदाहरण दिया लोगों को, अपने पत्नी को पढ़ाया इन्होंने। अब पढ़ा लिखा कर जब मैडम बनाया तो लोगों को गांव गांव में जागरूक करने के लिए जब जाते थे तो लोगों को उदाहरण देते थे। और मैं भी आप लोगों को एक उदाहरण दे रहा हूं कि मान लेते हैं कि ये 11,000 वोल्टेज का तार है। अगर आज हम इसको अगर छुएंगे तो करंट आज मारेगा या 6 महीना के बाद मारेगा? एट ए टाइम मारेगा। आज ही नहीं, एट ए टाइम मारेगा। जिस समय हम 11,000 करंट को अगर लाइट उसमें है अगर छुएंगे तो एट ए टाइम करंट मारेगा। तो अगर समझ लीजिए, अगर महिला को पढ़ने से
उसका पति मर जाता, कुंवारी लड़की पढ़ने से उसका पति मर जाता, तो ज्योतिबा को तो फुले को तो मर जाना चाहिए था, क्योंकि वो अपना खुद पत्नी को खुद पढ़ा रहे थे, लेकिन नहीं मरे। तो यह साबित हो गया, यह सिद्ध हो गया कि भाई कोई लड़की को पढ़ने से उसका पिता नहीं मरेगा, कोई महिला को पढ़ने से उसका पति नहीं मरेगा। और उसी समय से सावित्रीबाई फुले ने गांव गांव में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। और आज एक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महिला आज राष्ट्रपति बनी है, वो किसका देन है? सावित्रीबाई फुले का देन है। अगर सावित्रीबाई फुले अगर मार्ग नहीं दिखाई होती तो हमको लगता है कि आज द्रौपदी मुर्मू आज पढ़ी नहीं होती। अगर पढ़ी नहीं होती तो आज राष्ट्रपति नहीं होती, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार जो पढ़ेगा उसी को उच्चतम पद मिलेगा। समझे? तो यह जिस समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म नहीं हुआ था, उसे 51 साल, करीब 50 से 51 साल पहले ज्योतिबा फुले का जन्म हो चुका था। और उन्होंने अपने पत्नी को भी पढ़ाया, मैडम बनाया, और 1848 में इन्होंने कई विद्यालय महिलाओं को पढ़ने के लिए खोल दिया था। समझ लीजिए। तो यह दर्जा, भारत के प्रथम शिक्षक का दर्जा ज्योतिबा फुले को मिलना चाहिए, जैसा कि उनके पत्नी को भारत के प्रथम महिला शिक्षिका की दर्जा मिला है, उसी प्रकार उनके पति को भी दर्जा मिलना चाहिए। हम लोगों को इतिहास में, हम लोग को समाज को इतिहास को छुपा दिया गया है। इतिहास लिखने वाले लोग कौन है? आज से जब सैकड़ों साल पीछे जाएंगे तो उस समय तो हमारे समाज, बहुजन समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, बैकवर्ड माइनॉरिटी को और दलित को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो क्या किताब लिखेंगे? तो इसलिए जो लोग पहले, जिनके पूर्वज यहाँ का राजा महाराजा हुआ करते थे, संपन्न थे, पढ़े लिखे थे, उनके बच्चे पढ़े लिखे और वो अपने पक्ष में इतिहास को लिख डाले। आप सवाल करिए, अगर कोई बताता है कि भारत का प्रथम शिक्षक ये है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, आप उसे सवाल करिए। जब आप सवाल करिएगा तभी ना तर्क वितर्क होगा। इसलिए आप लोग से अगर कोई भी व्यक्ति पूछता है, वो चाहे टीचर हो चाहे कोई भी हो, कि भारत का प्रथम शिक्षक कौन है? ज्योतिबा फुले। कौन? कौन? आवाज नहीं आ रहा है। कौन? ज्योतिबा फुले। भारत के प्रथम शिक्षक ज्योतिबा फुले और भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले। कौन? सावित्रीबाई फुले। अगर टीचर आपसे अगर किसी प्रकार का अगर आपको अगर दबदबा करते हैं, अगर कहते हैं कि नहीं ये नहीं है वो है, तो उनसे तर्क करिए। लड़ना नहीं है, तर्क करना है। जिस प्रकार हमने आपको समझाया है उस प्रकार ये जरूरी नहीं है कि हम टीचर हो गए तो बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हैं। हो सकता है कुछ ऐसी पॉइंट हो, कुछ ऐसी बातें हो जो हमारे माइंड में नहीं हो, हम नहीं जानते हो, आप जानते हो, ये भी हो सकता है। इसलिए अभी के डेट में जितने भी बड़े पुराने इतिहास थे, उस इतिहास को अभी दोहराया जा रहा है। हमारे बड़े विद्वान लोग जो है कि अभी सामने आ रहे हैं, वो लोग बुक लिख रहे हैं, पुराने इतिहास को उजागर कर रहे हैं कि हम लोग को अपने इतिहास को जानने की जरूरत है कि हमारे पूर्वजों ने क्या कहा, क्या किया। जो कौम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता वो कभी शासक नहीं बन सकता है, कभी इतिहास नहीं रच सकता है। इसलिए हम सभी को अगर भविष्य में अगर इतिहास रचना है, कुछ करना है, तो पहले हम लोग को अपने इतिहास को जानना होगा, अपने पूर्वजों के इतिहास को उजागर करना होगा, अपने पूर्वजों के इतिहास को लोगों को बताना होगा, समाज में बताना होगा, लोगों को जानकारी देना होगा। मजबूरी हमारी यह है कि आप लोग निराश नहीं हो, क्योंकि हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में तो हम लोग ज्योतिबा फुले जी के जन्मदिन पर हम लोग मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, लेकिन
हर जगह आज के दिन स्कूल कोचिंग सेंटर हर जगह आज ही के दिन मनाया जा रहा है, इसलिए आप लोग निराश नहीं हो। इसलिए हम भी चाहें कि आप आज ही के दिन केक काटा जाए, लेकिन हम इस खुशी में नहीं करेंगे कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म है। हम इस खुशी में करेंगे कि ज्योतिबा राव फुले के देन है कि आज हम लोग आज पढ़ लिख रहे हैं, इस खुशी में।